मंत्र का जप स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के नवारण मंत्र को माला के साथ या बिना माला के भी जपा जा सकता है। माला में रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, कमलगट्टे की माला से जप करना शुभकारी होता है। रुद्राक्ष और स्फटिक की मिश्रित माला से माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जप ज्यादा फलदायी होता है। माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख बार जरूर करें। समय की कमी हो तो नवरात्रि में हर दिन 1, 3, 5, 7, 11 या 21 माला का जप करें। नवरात्रि के पहले दिन जितनी माला में मंत्र जप का संकल्प लिया है उतना ही जप पूरे नवरात्रि करें। लाल कपड़े और लाल आसन पर बैठ करके माँ के कलश के सामने ही माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जप करना चाहिए और नवमी के दिन इस मंत्र का दशांश 10वां हिस्सा जितना हमने जप किया उसका 10वां भाग हवन करना चाहिए। नवरात्रि के बाद इस मंत्र का हर रोज आपको 108 बार नित्य जप करते रहना चाहिए। ऐम से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना की जाती है और इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना की जाती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से माँ के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव नियंत्रित होते हैं। चा से मांग से कुष्मांडा की आराधना होती है जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। 5वें मूंग से माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डांग बीज मंत्र से माँ कात्यायनी की पूजा होती है, उपासना की जाती है जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐंग बीज से माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से माँ महागौरी की उपासना होती है जिससे राहु की शांति होती है। चय बीज मंत्र से सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप इस नवारण मंत्र का नियमित जप करते हैं तो सारे ग्रह, ये रंक ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे। जब भगवती की कृपा छाया आपके ऊपर है तो ये ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आपके कुंडली में चाहे जितना दुर्भाग्य हो, आपके नसीब में चाहे जितना दुख लिखा हो, लेकिन अगर आप भगवती के शरणागत हैं और नवारण मंत्र का आपने आश्रय लिया है और श्वास पर आप नवारण मंत्र करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कहते हुए आप अपनी पूरी श्वास को नाभि तक ले जाते हैं, चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं और इस तरह से अगर आप 10,000 मंत्रों का जप पूरे नवरात्र में 10 दिनों तक कर लें तो आप त्रैलोक के विजयी हो गए, मोहर लग गई, दुनिया की कोई ताकत इसको काट नहीं सकती है, बशर्ते आपका श्वास पर ये मंत्र जप चलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए जिस नासिका के छिद्र से श्वास चल रही हो, बाईं या दाहिनी, उसी पर ध्यान रखिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर धीरे धीरे निकालिए। ये मंत्र जब अगर 10,000 की संख्या में नित्य हो जाए और श्वास पर हो जाए और उसके बाद दशांश उसका नवरात्र में हवन हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई बदनसीब बना दे। कोई आपको बदनसीब बना ही नहीं सकता है, कोई ग्रह आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर के 9 दरवाजों पर 9 शक्तियां विराजमान हो जाएंगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरों को कार्ड थोड़ी भेजना पड़ता है, भंवरे अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से जब आप शक्ति की उपासना से संपन्न होते हैं तो सफलता आपके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।